Hello students, this is our class 11th physics thermodynamic. We are continuing with our chapter 12 unit 8. So our part 4 we are continue with this part, and in our previous part we are discussing about the process thermodynamic process. तो उन्हीं process को हम आज करेंगे बेटा. तो चलिए start करते हैं students. हाँ जी स्टूडेंट्स, तो पिछले पार्ट में हमने आइसोथर्मल प्रोसेस मैंने आपको बताई थी. देयर आर टोटली 5 प्रोसेस. एक आपकी काफ़ी स्टैटिक प्रोसेस है जिसमें आपका जो सिस्टम है वो काफ़ी कम अमाउंट में मतलब चेंज होता है, उसमें चेंजमेंट आता है. तो इसको तो आप डायरेक्टली याद रखेंगे. जो मेन हमारी प्रोसेस है वो ये 4 हैं: आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस और आइसोबैरिक प्रोसेस. ठीक है, और एक साइक्लिक प्रोसेस भी होती है. तो बेसिकली देयर आर 6 प्रोसेस. तो टोटल कितनी प्रोसेस होती है हमारी? 6. कासिस्टेटिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक एंड साइक्लिक प्रोसेस. ठीक है, सारी प्रोसेस आपको पता चल गई कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं. थर्मोडायनामिक प्रोसेस देयर आर टोटल 6 प्रोसेस. ठीक है, जिनमें हम थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स को चेंज करेंगे. ठीक है, इन प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स जैसे पी, वी एंड टी एंड हीट ऑल्सो, इन चारों में से हम कभी किसी को चेंज कर देंगे, कभी किसी में किसी को. तो देखिए सबसे पहले हमने करा था आइसोथर्मल प्रोसेस विच यू ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस पार्ट, बट लेट मी रिवाइज अगेन. एक प्रोसेस देखिए जिसमें आपका क्या रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और हीट क्या होगी, चेंज होगी. ठीक है, सो हमें मटेरियल लेना है गैस. ओके, तो जब हम गैस को कंप्रेस करेंगे तो यानी कि गैस को हम कंप्रेस कर दबा रहे हैं, इट मीन्स हम सिस्टम पे काम कर रहे हैं ऑन द सिस्टम, दैट इज नेगेटिव. और जब हम गैस को ऐसे प्रेस, इसको पिस्टन को जब हम प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस्ड होगी. ठीक है, समझ गए? ओके, तो टेम्परेचर क्या होगा हमारा, इंक्रीज. तो यानी कि आपको ध्यान रखना है कि जब आप गैस को कंप्रेस करते हो, जब हम गैस को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होगा. और जब गैस खुद काम करती है, गैस इस पिस्टन पे काम, तो पिस्टन को उठाएगी. ठीक है, तो इसको ये क्या करेगी, हीट अब्जॉर्व करेगी, और तब उस टाइम हमारा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज. यानी कि ओवरऑल आप क्या बोल सकते हो कि हमारा टेम्परेचर इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, तो कॉन्स्टेंट वर्क हो जाएगा. यानी कि हीट में चेंज आ रहा है बेसिकली. किस में चेंज आ रहा है आपका, हीट भी. तो बेटा देखिए आइसोथर्मल के लिए हमारी 2 कंडीशन होती है. तो इस प्रोसेस को बहुत स्लोली करना होता है. सेकंड, इसमें फ्रीली एक्सचेंज होता है हीट का. ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का क्या होना चाहिए, फ्रीली, बिल्कुल आराम से होना चाहिए. ठीक है, तो चलिए हम अपना आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस. तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है, ए प्रोसेस इन विच प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंज. क्या क्या चेंज होगा, देखिए चेंज क्या क्या होगा, प्रेशर भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा और टेम्परेचर. बट यहाँ पे एडियाबैटिक वर्ड है ऐसा, इस वर्ड से ही आप ध्यान रखो, इसमें हीट आपकी कांस्टेंट रहेगी. एडियाबैटिक का नाम से ध्यान रखो, जिसमें हीट क्या रहेगी, कांस्टेंट. देयर इज नो चेंज इन द हीट. इससे पहले वाले में मैंने क्या बताया, टेम्परेचर कांस्टेंट बट हीट चेंज होगी. इस वाले में मैंने क्या बताया, प्रेशर चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगी, टेम्परेचर भी चेंज होगा, बट हीट कांस्टेंट रहेगी. हीट में कोई चेंज नहीं होगा. ठीक है, दैट इज Q इज इक्वल टू 0. देयर इज नो चेंज इन हीट. समझ गए, ये बात क्लियर हो गई सभी बच्चों को? ठीक है, तो इसमें हम जो सिस्टम लेंगे उसमें हमें देखो, एडियाबैटिक का जब भी नाम आ जाए ना, तो आपको एक बात दिमाग में सेट कर लेनी है. एक बात आपको दिमाग में सेट करनी, जो इसकी वॉल होंगी ना, वो कैसी होंगी, इंसुलेटिंग होंगी. क्योंकि हीट का चेंज ही नहीं करना, तो वॉल्स को कैसे रखना पड़ेगा, इंसुलेशन रखना पड़ेगा. एडियाबैटिक वॉल्स लेनी पड़ेगी, यानी कि इंसुलेटिंग वॉल्स आपको लेनी पड़ेगी. ठीक है, सो देयर शुड बी नो चेंज. तो कंडीशन क्या रहेंगी, इसकी क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए अगर आप एडियाबैटिक प्रोसेस करना चाहते हो? तो फर्स्ट कंडीशन तो यही है, देयर शुड बी नो चेंज इन द हीट. हीट में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में. अब देखिए ये हमारा सिस्टम है और ये बाहर क्या है, सराउंडिंग है. अगर बीच में हमने इंसुलेशन लगा दिया, हमने क्या कर दिया, इंसुलेशन लगा दिया. ओके, अगर आप इंसुलेशन लगा दोगे बच्चे, तो आप ये बताइए ना, अगर आपने, तो आप ये बताइए हीट का चेंज होगा ही नहीं सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में. देयर इज नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा. लेकिन जब देखिए हमने आइसोथर्मल प्रोसेस करी थी, तो कंडक्टिंग वॉल, तो आराम से हीट का एक्सचेंज हो रहा था. तो पहली कंडीशन आपको ध्यान रहेगी कि ये आपको करना है. सेकंड कंडीशन क्या रहेगी आपकी, देयर शुड बी कंप्रेस्ड और अलाउड टू एक्सपेंड सडनली. देखिए जब आप इसको कंप्रेस करेंगे या फिर आप इसको एक्सपेंड करेंगे, क्या करेंगे, कंप्रेस या फिर एक्सपेंड, तो आपको सडनली करना है, एकदम से करना है.
कैसे करना है देखिए, उसमें मैंने क्या बताया था, कंप्रेशन करेंगे। कंप्रेस का मतलब क्या हो रहा है, कंप्रेस का मतलब वर्क डन ऑन द गैस। आप उसको कंप्रेस कर रहे हो, आप किसी चीज़ को दबा रहे हो तो आप गैस पे काम कर रहे हो, सिस्टम पे काम कर रहे हो, वर्क ऑन द सिस्टम, दैट इज टेकन नेगेटिव। तो आप कंप्रेस करो या फिर आप उसको एक्सपेंड करो, तो आपको सडनली करना है। सडनली करने से क्या होगा, देयर इज नो टाइम, यहाँ पे कोई टाइम ही नहीं रहेगा फॉर द एक्सचेंज ऑफ हीट। क्योंकि अगर आप इसको धीरे धीरे खोलोगे तो हो सकता है कि सराउंडिंग हो रही है, इसके बीच में कनेक्शन आ जाए और एक्सचेंज हो जाए हीट का। तो हमें एकदम से ढक्कन खोलो, एकदम से बंद कर देना है, ठीक है, सडनली करना है। समझ गए आप मेरी बात को, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गए आपको। लेट मी रिवाइज अगेन। सो देखिए, आइसोथर्मल में क्या रहेगा, आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, इसमें आपका हीट कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इसमें P भी चेंज होगा, V भी चेंज होगा और H क्या होंगे, चेंज। इसमें P, V और T ये क्या होंगे, चेंज। इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन पहली तो क्या है कि हीट ये जीरो होनी चाहिए, मतलब सॉरी टेम्परेचर जीरो, यानी कि टेम्परेचर में नो चेंज होना चाहिए। और जब गैस को आप कंप्रेस करोगे या फिर एक्सपेंड करोगे, गैस को कंप्रेस या एक्सपेंड, तो कैसे करना है, स्लोली, धीरे धीरे करना है। और जो वॉल्स लेनी है, जो कंटेनर आप लोगे, जो भी सिस्टम लोगे, इसकी वॉल्स कैसी होनी चाहिए, कंडक्टिंग वॉल्स होनी चाहिए। कैसे होने चाहिए, कंडक्टिंग वॉल्स। लेकिन बच्चे आपको इसमें देखिए, इसमें आपका क्या रहेगा, इसमें आपकी कंडीशन क्या रहेंगी, H जीरो यानी कि नो चेंज इन हीट। सेकंड, जब आप कंप्रेस एक्सपेंड करोगे तो सडनली करोगे, कैसे करोगे, सडनली, फास्टली करोगे किसी भी चीज़ को। और इसमें हमें कैसी वॉल लेनी है, इंसुलेटिंग वॉल लेनी है, ठीक है। कैसे लेनी है, इंसुलेटिंग वॉल। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। आइसोथर्मल, आइसो मीन्स सेम, टी मीन्स टेम्परेचर, जिसमें टेम्परेचर सेम रहेगा। एडियाबैटिक का मतलब ही हीट होता है, मतलब ही हीट होता है भाई, डायरेक्ट याद हो रहा है, मतलब ही हीट है तो डायरेक्ट याद हो रहा है, तो इसमें हीट कांस्टेंट, एडियाबैटिक। तो दोनों प्रोसीजर क्लियर हो गई, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारी है आइसोकोरिक, आइसोबैरिक और साइक्लिक। आइसोकोरिक होती है बेटा जिसमें कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगी, इसमें हमारी वॉल्यूम क्या रहेगी, कांस्टेंट, क्लियर। और आइसोबैरिक में कौन कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर। देखिए टोटल 4 है हमारे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और हीट, यानी कि इन्हीं को वेरी कराना है, ठीक है। सबसे पहले वाले में टेम्परेचर कांस्टेंट था तो ये तीनों वेरिएबल थे, सेकंड वाले में हीट कांस्टेंट थी तो ये तीनों वेरिएबल थे, थर्ड वाले में वॉल्यूम कांस्टेंट, तो कौन वेरी करेगा, P भी चेंज होगा, T भी चेंज होगा और H भी क्या होंगे, चेंज। इसमें प्रेशर कांस्टेंट है तो V भी, T भी और H ये तो तीनों क्या रहेंगे, चेंज। समझ में आ रही है आपको, सारी बातें क्लियर हो रही हैं। टोटल वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो, ठीक है। और आइसोबैरिक क्या होता है, इसमें कांस्टेंट प्रेशर रहेगा, ठीक है, यानी कि चेंज इन प्रेशर इज जीरो। क्लियर हो गया, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की नहीं दे रखी है आपको। और साइक्लिक प्रोसेस होती है आपकी एक प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ चेंज विच रिटर्न टू द सिस्टम बैक इट्स इनिशियल स्टेट, यानी कि इसमें आपका जो इनिशियल स्टेट है, ठीक है, जो इनिशियल स्टेट है वही आपका फाइनल स्टेट होगा, ठीक है। यानी कि सारे चेंजेज होंगे, सब कुछ चेंज होगा, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, हीट, एवरीथिंग चेंज। लेकिन जैसे सपोज कि यहाँ से चेंज हुआ, यहाँ हुआ, ये सारा चेंज हुआ इस तरीके से और फाइनली वो बॉडी वहीं पहुँच गई, ठीक है। तो ये क्या प्रोसेस होती है, इन दैट प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होगा, दिस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ, देखिए इसको मैं लिख देती हूँ, दिस प्रोसेस consist of a series of changes which return the system back to its initial state, which return the system back to इनिशियल स्टेट। इसमें सिस्टम क्या होता है, वापिस अपनी स्टेट में आ जाता है। तो बेटा हमने कितनी प्रोसेस पढ़ी, वी आर स्टडिंग 6 प्रोसेस। सबसे पहले हमने पढ़ा, लेट मी रिवाइज अगेन, आपने सबसे पहले पढ़ा क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस, जिसमें पांचों चीज़ों में बहुत कम चेंज होता है। फिर हमने पढ़ा आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें सिर्फ टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, बाकी सब कुछ चेंज होगा। फिर हमने पढ़ा एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसमें आपका क्या रहेगा, हीट कांस्टेंट रहेगा, बाकी सब कुछ चेंज होता रहेगा, यानी कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। देन वी स्टडी अबाउट आइसोकोरिक। देखिए बेटा इसमें आप देखियो आइसोबैरिक, बी को देखिए, मैं आपको याद करा देती हूँ, बी, अगर मैं बी को उल्टा करूँ तो क्या बनेगा, पी,
बी को उल्टा कर दूँ तो क्या बनेगा पी, तो यानी कि इसमें आइसोबैरिक में कौन कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, बच गया कौन, वॉल्यूम। आइसोकोरिक, तो आइसोकोरिक से आप याद रख सकते हो, आइसो मतलब कोरिक मीन्स जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, आइसोथर्मल में टी आ गया, टेम्परेचर कांस्टेंट। एडियाबैटिक का मतलब हीट होता है तो हीट कांस्टेंट। आइसोबैरिक बी का उल्टा कर दो पी तो प्रेशर कांस्टेंट। तो ये बच गया, ये आपको वैसे याद हो जाएगा, आइसोकोरिक यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट। सारे याद हो गए ना साथ साथ, ठीक है, क्लियर। तो बेटा ये सारी हमारी प्रोसेस थी, आई होप आपको सारा समझ में आ गया। नेक्स्ट में हम पीवी डायग्राम डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट और बातें डिस्कस करेंगे। सो होप यू एंजॉय दिस कंसेप्ट्स एंड आपको थर्मोडायनेमिक में काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे, टेक केयर बच्चे।